दुखा निशई द्वेषा, फिर द्वेष पैदा हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको मिला नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। द्वेष ऐसे इकट्ठा होता चला जाता है। बहुत सारे बूढ़े पति पत्नी आते हैं, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं मैडम के साथ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, उनको ना, अच्छा उसके बच्चे लोग कहते हैं आके, डॉक्टर साहब हमसे तो ठीक से बात करते हैं पिताजी, लेकिन मम्मी जैसे ही आती है उनका पारा चढ़ जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। वही मम्मी के साथ में है, वो एक दूसरे से इतने पीड़ित हो चुके हैं पहले कि अब जो है एक दूसरे का शकल भी देखना बर्दाश्त नहीं है। अभी सच्चाई है ये, भले ही मैं इसको हास्य के रूप में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन सच है, क्योंकि आपने एक दूसरे को इतना नोचा खसोटा है, इतना एक्सपेक्टेशन पाला है एक दूसरे के प्रति, शोषण किया एक दूसरे का, कि दिक्कत होनी है, दिक्कत होनी तय है ये। फिर पांचवा जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। पांचवा क्लेश क्या है? अभिनिवेश। स्वर स्वाही विदोषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। जो स्वभाव से ही चला आया है और विद्वानों में भी उसी प्रकार विद्यमान है, वो अभिनिवेश है। जो हमेशा से चला आ रहा है, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय हमेशा से चला आ रहा है, नहीं तो फिर छोटे बच्चे को भय न लगता है मृत्यु का। जिसने कभी मृत्यु देखी भी नहीं है, उसे भी डर लगता है मृत्यु से, कहीं मर न जाऊं। छोटा कीड़ा होता है, उसे भी डर लगता है, उसको आप कुछ ले जाके उसके सामने तिनका रखें तो वो घबरा जाता है, वो भागता है इधर उधर, उसे भी मृत्यु का भय है। तो कहाँ से आ रहा है ये भय? वो चला आ रहा है, स्वरस्वाही है, स्वाभाविक रूप से है उनके भीतर में, क्योंकि जन्मों जन्मों का अनुभव है ये, तो ये चला आ रहा है हमेशा से, स्वरस्वाही है इसलिए। और ये विद्वानों में भी उसी रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार विद्यमान है। विद्वान और तत्वदर्शी में अंतर है ना, ध्यान रखिएगा। विद्वान का अर्थ है जो जिसने विद्या ग्रहण की है, बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लिया है, शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन अभी उसने भीतर मनन चिंतन नहीं किया है और उसे तत्व का दर्शन नहीं हुआ है, तत्वबोध नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गीता की भी बातें करेंगे और महानतम भारतीय शास्त्रों के बारे में लच्छेदार भाषा में प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन वो तत्वदर्शी नहीं होते हैं। तत्वदर्शी नहीं होने से उनमें अभिनिवेश बना रहता है। लेकिन जो तत्वदर्शी है उसका तो अभिनिवेश खत्म हो जाता है, तुरंत ही खत्म हो जाता है। गीता के जो द्वितीय अध्याय में जितने श्लोक हैं उसके जीवन में एकदम सत्य की तरह विविध होते हैं। मतलब वो कोई बाहरी वस्तु नहीं होती, वो ज्ञान जो है उनका स्वयं का अनुभव होता है। वो यम येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मनयते हतम उभौ तौ न विजानीतो ना हंति ना हन्यते। जो कहता है कि यह आत्मा मारती है और जो कहता है कि ये आत्मा मरती है, ये दोनों ही नहीं जानते हैं कि ना ये मरती है ना मारी जाती है। न जायते मृते व कदाचन न अयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न मरती है, ना जीती है, न जन्म लेती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है कभी। यह सनातन काल से चली आ रही है, अनादि कहा जाता है इसलिए आत्मा को। तो ये जो तत्वदर्शी से पूरा बोध होता है इन सब चीज़ों का, ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है उसके लिए, उसके रोम रोम में ये समाया हुआ है बोध जो है। ठीक है ना? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थिना त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसका जन्म भी निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म सुनिश्चित है। सुनिश्चित है यहाँ पर जब शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो ये मुक्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है। वरना जो मुक्त हो गया उसका जन्म पुनर्जन्म नहीं होने वाला है, वो फिर से वापस इस धरती पर नहीं आने वाला है। तो जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जब कह रहे हैं तो ये सामान्य व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तस्मात् परिहार्य अर्थिना त्वं शोचितुम् अर्हसि। इसलिए ऐसी अपरिहार्य चीज़ों के बारे में सोचकर क्यों दुखी होते हो, ये स्पष्ट बोध होता है। इसलिए वो क्लेश का कारण नहीं बनता अभिनिवेश यहाँ पर, है ना, ये क्लेश का कारण नहीं बनता है। उसे पता होता है कि मैं अभी बस दिखाई पड़ रहा हूँ, बाद में फिर से अव्यक्त हो जाऊंगा। अव्यक्तादीनि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अभी जो है थोड़े समय के लिए प्रकट होके रहते हैं बुलबुले की भांति, फिर शांत हो जाते हैं। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात।
बुलबुले की तरह प्रकट होते हैं हम थोड़े थोड़े समय के लिए, फिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर बुलबुले की तरह प्रकट होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो ये बीच बीच में बुलबुले की भांति प्रकट होते हैं। बुलबुले के उठने का जो समय है वह भी ज़्यादा समय है शायद। इस अनंत काल में अगर आप देखेंगे तो ये बुलबुले का समय है वो भी ज़्यादा समय हो जाता है। हम पिछली बार भी चर्चा किए थे कि इस धरती की उम्र कितनी है, 4.3 बिलियन 4.5 बिलियन ईयर्स के आसपास है। इस ब्रह्मांड की उम्र करीब करीब 13.8 बिलियन वर्ष। बिलियन वर्ष मतलब 1300 करोड़ वर्ष। करोड़ वर्ष कल्पना के बाहर चला जाता है, हमारी बुद्धि में समाता नहीं वो गणना जो है, ठीक है ना। तो उसमें देखें तो ये कितने बार जन्म ले चुका, कितने बार मर चुका है शरीर जो है, इससे क्या आग्रह रखना। तो ये अभिनिवेश को जो प्राप्त हो जाता है, अभिनिवेश को जो जीत लेता है, उसके लिए अभिनिवेश शब्द मात्र ही खत्म हो जाता है उसकी डिक्शनरी से, मृत्यु का भय। कई लोग अभिनिवेश शब्द का प्रयोग आसक्ति के लिए भी करते हैं या किसी भी प्रकार के भय के लिए प्रयोग करते हैं, केवल मृत्यु का ही भय नहीं। 10वां सूत्र, ते प्रति प्रस्वेयः सूक्ष्मा। ये सूक्ष्म क्लेश प्रत्यावर्तन द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। क्लेश सूक्ष्म कैसे होते हैं, कैसे क्षीण हो जाते हैं क्लेश? क्रिया योग के द्वारा। अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ा। जब आप तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, समाधि फलित होगी, सब प्रज्ञा समाधि फलित होगी, तो ये क्लेश क्षीण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कहा है कि ये सूक्ष्म क्लेश जो है प्रत्यावर्तन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। प्रति प्रसव, प्रसव का अर्थ होता है, प्रसव का अर्थ कोई बताएगा? प्रसव शब्द सुना होगा। प्रसव, प्रसूति गृह में प्रसव होता है पैदा होना, करेक्ट, वेरी गुड, है ना, जन्म लेना, पैदा होना। प्रति प्रसव का अर्थ होता है अपने कारण में लीन हो जाना, वापस हो जाना, पैदा होने का उल्टा हो जाना, जहां से आया आप वापस चले जाना। तो जब आप तप स्वाध्याय आदि करते हैं तो ये क्लेश सूक्ष्म हो जाते हैं और तनु हो जाते हैं, है ना, उनका प्रभाव कम हो जाता है, वो कष्ट कम देते हैं फिर आपको। और जब आप ध्यान करते हैं, नेक्स्ट जो सूत्र है वो है ध्यान हेया तद वृत्तियाः, ध्यान से वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तो धीरे धीरे करके जब संप्रज्ञात के साथ साथ अब संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने लगती है आपकी, और वैराग्य दृढ़ हो जाता है आपके जीवन में, एकदम से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगता है, जगत की नश्वरता, क्षणभंगुरता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है, और आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं पूरी तरह से। उस समय ये वृत्तियां खत्म हो जाती है, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो चर्चाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है, कहीं खो ना जाए आप। समाधि के साधन। और क्यों चर्चा हो रही है सब? दुखों से निवृत्ति के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए समाधि भी क्यों चाहिए? दुखों से निवृत्ति के लिए, है ना। हमेशा ये ध्यान रखें। इसलिए जब भी कोई कार्य करें आप अपने जीवन में, तो हमेशा ये सोचें कि इस काम से, इस जो भी कर्म अभी मैं कर रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, बोल रहा हूं, चाहे सोच रहा हूं, है ना, विचार कर रहा हूं, इनसे आगे चल के कभी ना कभी मुझे कष्ट तो नहीं होने वाला है? ये प्रश्न हमेशा पूछें। अगर उस विचार से भी कष्ट होने वाला है तो विचार करना बंद कर दें उस दिशा में, तुरंत रोक दें अपने मन को तुरंत रोक दें। और कर्म करने में उद्यत हुए हैं तो तुरंत कर्म को रोकें, वहीं आधे में ही पीछे हट जाए, क्योंकि वो अभी तो आपको सुख दे रहा है वो कर्म, लेकिन बाद में कष्ट का कारण बनेगा, और दुख आप चाहते नहीं हैं। जब भी दुख आता है तो फिर बोलते हैं अपने आप से कि अब से ये नहीं करूंगा, लेकिन अब फिर से कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना इसको, तो इसके लिए विल पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। विल पावर बढ़ता है जब आपको सत्य का सम्यक ज्ञान होता है, स्पष्ट रूप से जब आपको ज्ञान हो जाता है कि भाई इस प्लग के अंदर उंगली डालूंगा तो करंट लगेगा, तो आप उंगली नहीं डालते हैं। स्पष्ट रूप से बोध हो गया आपको, है ना। तो आप बहुत गौर से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी पक्षपात के इस जगत को देखते रहते हैं हर समय, दूसरों के जीवन को देखते हैं कि उनके जीवन में क्लेश क्यों आ रहा है, कष्ट क्यों आ रहा है, तो आपको अपने क्लेश की निवृत्ति के उपाय मिल जाते हैं, है ना। आप जगत को देखते रहते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक, सावधानी से देखते नहीं, इसलिए तकलीफ हो जाती है। आप अन्य कामों में बिजी रहते हैं, जगत को देखते नहीं है, ना सोचने के लिए वक्त है, ना मनन करने के लिए वक्त है,
जिए चले जाते हैं जैसे लोगों ने सिखा दिया है, और जो लोग सिखाए हैं आपको खुद दुख भोग रहे हैं। अब उनके सिखाए हुए चीज़ों को आप जीवन भर करते हैं। आपके परिवार में जो सिखाए हैं जो लोगों ने, जो कुछ आपको समाज ने सिखाया है, वो सब दुख देने वाला है अंततः आपको। लेकिन आप चूँकि आप सोचने के लिए, इन पर मनन करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं आप चूड़ामणि, कुछ बोलना चाहते हैं? चूड़ामणि के साथ बड़ी सुविधा है, कोई परिवार नहीं है यहाँ पर उनको परेशान करने के लिए, उनको गलत मार्ग पे ले जाने के लिए। तो शुद्ध चित्त के साथ बड़ा शुद्ध चित्त के लिए थोड़ा आसान होता है ये। शुरुआती समय में ही ऐसा वातावरण उपलब्ध हो जाए तो अच्छा होता है। उम्र के बढ़ने के साथ फिर आप अपने अहंकार की वजह से जस्टिफाई करने लगते हैं अपने पुराने कार्यकलापों को। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष पड़ा। ऐसे नहीं मिलता, बस इसको प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, ये चीज मिली है 5 सालों तक से पूरी सर इसका मतलब ये समझा जाएगा कि परिवार परेशान करने के लिए ही होता है। अधिकांशतः तो इसमें कोई झूठाई नहीं है, ये सत्य है। जहाँ भी आग्रह पूर्वक एक दूसरे से कुछ प्राप्त करने के लिए जुड़ेंगे, वहाँ पर तो दुख मिलना ही मिलना है। और अधिकांश लोग शादी ब्याह करते हैं वो सुख पाने के लिए ही करते हैं। उनको लगता है कि पत्नी रहेगी तो चाय बना के सुबह सुबह पिलाएगी बढ़िया, तो शाम को रात को सोते समय पैर दबा देगी बढ़िया, और भोजन बना के खिला देगी गर्मा गर्म। एक चाय पिलाने वाली चाहिए, ऐसे कुछ गाना है एक, ठीक है ना। तो ऐसा इस भाव से जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है उसको दुखी होना पक्का तय है पक्का। जहाँ भी आप कुछ लेने के लिए संबंध जोड़े वहाँ तो दुख मिलेगा आपको, क्योंकि इवन सिंपल एक्सपेक्टेशन इज डेंजरस। ओवर एक्सपेक्टेशन तो है ही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना। सिंपली भी एक्सपेक्टेशन रखी आपने, वो पूरी नहीं हो पाई तो आप दुखी हो जाएंगे। दुखानिशयी द्वेषा, फिर द्वेष पैदा हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको मिला नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे और द्वेषग्रस्त हो जाएंगे। द्वेष ऐसे इकट्ठा होता चला जाता है। बहुत सारे बूढ़े पति पत्नी आते हैं, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं मैडम के साथ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो आ जाते हैं उनको ना। अच्छा, उसके बच्चे लोग कहते हैं आके, डॉक्टर साहब हमसे तो ठीक से बात करते हैं पिताजी, लेकिन मम्मी जैसे ही आती है उनका पारा चढ़ जाता है, वो चिल्लाने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। वही मम्मी के साथ में है, वो एक दूसरे से इतने पीड़ित हो चुके हैं पहले कि अब जो है एक दूसरे का शकल भी देखना बर्दाश्त नहीं है। अब सच्चाई है ये, भले ही मैं इसको हास्य के रूप में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन सच है, क्योंकि आपने एक दूसरे को इतना नोचा खसोटा है, इतना एक्सपेक्टेशन पाला है एक दूसरे के प्रति, शोषण किया एक दूसरे का, कि दिक्कत होनी तय है ये। क्योंकि एक श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। निराशा परम सुख है। निराशा मतलब किसी से कोई अपेक्षा न रखना। यहाँ भाव निराशा है, वो निराश होकर मर गया। हाँ, नहीं, पॉजिटिव निराशा, सकार। मैंने पिछले बारे में भी बोला आपको। हाँ, छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। जो तू मुझको चाहे, छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। छाड़ सकल की आस, पूरी तरह से निराश हो जाओ इस जगत से। तो ये ऐसी निराशा सार्थक निराशा है। तो प्रैक्टिकल जो पॉइंट ये है कि आप किसी संबंध में जुड़े तो देने के लिए जुड़े, और दोनों ही अगर एक दूसरे को देने के लिए जुड़ रहे हैं, पति पत्नी को देने के लिए, पति पत्नी को देने के लिए, और ऐसा भाव के साथ जुड़ते हैं आप जब, तो दोनों को लाभ होता है और क्लेश नहीं होता है। अधिकतर क्लेश का कारण यही है, जब आप केवल लेना चाहते हैं तब क्लेश होने लगता है परिवार में, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपकी जितनी कम रहेंगी उतना बेटर है। तो इन 5 क्लेशों को हटाने के लिए 5 यम को याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। 1 मास्टर, दूसरा मैसेज, तीसरा मीटिंग, चौथा मेडिटेशन। 4 यम। मास्टर मतलब गुरु के पास आप जाएं, साक्षात गुरु चाहिए। मैंने बताया आपको पिछली बार भी, साक्षात गुरु चाहिए। गुरु के पास बैठें, उनके साथ में चर्चा करें और अपने जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान कर लें, ठीक है।
कई बार की समझ में नहीं आएंगी। इतना आसान होता शास्त्रों को पढ़ के समझ लेना तो बात ही नहीं थी। गुरुकुलों में सालों साल नहीं गुजारते लोग। उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करें, मैसेज शास्त्रों का अध्ययन करें। जो भी शास्त्र आपको मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करें, कुछ भी ना पढ़ते रहें, है ना। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। बहुत सारे शास्त्र हैं जो आपको जगत की चीज़ें उपलब्ध कराने के बारे में बात करती हैं, कोई मतलब की नहीं है। जगत की चीज़ों को हासिल करके तो क्या करोगे, छूटने ही वाली हैं। तो ऐसा चीज़ पालो जो हमेशा साथ में रहे। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो साथ साथ में चलेगा आपके साथ में बाद में भी, ऐसा कुछ अर्जित कर लो, ऐसा कुछ धन अर्जित कर लो इस जगत में, तो ये आपको शास्त्रों के द्वारा मिल जाएगा। फिर मीटिंग सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ये सत्संग है एक दूसरे के सहयोग के लिए। यहाँ सब अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए ही बैठे हुए हैं, ताकि हम क्लेश से मुक्त हो जाएं। उसके बाद में मेडिटेशन है। मेडिटेशन अंतिम उपाय है और उसके बगैर तो बात बनी नहीं है। इसलिए मेडिटेशन के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए, जितना भी समय मिले, 15 मिनट, आधा घंटा। ऐसा मत सोचे कि आपको अब मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, सहज समाधि में रहता हूँ, ऐसा मत सोचे। ज़रूर समय निकाल लें उसके लिए। जितना समय निकाल पाएंगे उतना लाभ होता रहेगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेडिटेशन से लाभ होता चला जाएगा आपको। आप शरीर के प्रति साक्षी होते चले जाएंगे। शरीर को आप अलग देखते रहेंगे हर समय। संबंध, शरीर को अलग देख लिया तो संबंध अलग दिखने लग जाते हैं। संबंध अलग दिखने लग जाएंगे आपसे। मैं नहीं हूँ इसका पार्ट नहीं हूँ, ये केवल व्यवस्था के लिए है, ये स्पष्ट मालूम होगा। निकट से निकट संबंधों में भी और दूर के संबंधों में भी आपकी स्पष्टता रहेगी कि ये केवल थोड़े समय के लिए संबंध है, इससे आपको क्लेश नहीं होगा। ठीक है ना।